पूरे बिहार में अभी एक ही नाम की सनसनी हर किसी के जुबान पे है। जब भी किसी से चर्चा होती है तो वो कहते हैं प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। लगता है जैसे बीपीएससी के प्रकरण ने प्रशांत किशोर को एक जबरदस्त हीरो बना दिया और उससे ज़्यादा हीरो बने हैं इस पूरे प्रकरण में कुमार अमित, जो कि पेशे से वकील हैं। पहले एक्साइज के सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, नौकरी छोड़ी, वीआरएस लिया और उसके बाद वकालत का पेशा शुरू किया। जन सुराज से प्रभावित हुए और जन सुराज को ज्वाइन भी किया। हमारे साथ है कुमार अमित। आइए मिलते हैं कुमार अमित से और पूछते हैं खैरियत प्रशांत किशोर जी की। किस तरीके से इन्होंने बेल, जो कि लगभग कंडीशनल बेल होने की वजह से प्रशांत किशोर ने उस बेल को खारिज कर दिया था कि हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन किस तरीके से कुमार अमित ने उस बेल को कन्वर्ट कराया और जो शर्त वाली बेल थी उसको बिना शर्त वाली बेल पे कन्वर्ट कराया। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, पूर्वी चंपारण के पर्टिकुलरली जितने दर्शक हैं या फिर आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा सर, ये बताइए ये पूरा खेल कैसे पलट दिया आपने? खेल देखिए, खेल मतलब खेल मैंने शब्द इसलिए कहा कि पूरा खेल राजनीति से प्रेरित था, सरकार का खेल था और सरकार के खेल को आपने पलट दिया। देखिए, सरकार का खेल पलटने का एक ही जगह है और वो जगह है न्यायालय, जिसे हम लोग न्याय का मंदिर बोलते हैं। तो वहाँ तो न्याय होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो भी आपके कानून हैं उनके हिसाब से काम होना है। तो न्याय जहाँ से होना था वहाँ से हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब आदमी सामने वाला दृढ़ संकल्पित रहता है, फुल्ली डिटरमाइंड, और उसका इंटेंशन साफ रहता है, स्वच्छ रहता है, फेयरनेस की बात करता है, तो उसका साथ जो है ना, डेस्टिनी, नियति, भगवान, अल्लाह, जो बोल लीजिए आप। कल गुरु पर्व भी था, इतना शुभ दिन, सब कुछ उसके पूरी कायनात उसका सहयोग करती है। तो हम ये कहेंगे कि वो जो बार बार लोग कहते हैं कि जोड़ जुर्म के संघर्ष में हम लोग का जो संघर्ष है वो बड़ा मजबूती के साथ है और साफ स्वच्छ इंटेंशन के लिए है, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए है। तो जाहिर सी बात है कि सफलता तो मिलनी ही थी। नहीं, वो सारी बात तो सही है कि बिहार के बच्चों के लिए है, आप लोगों ने लगातार संघर्ष भी किया। ये जो खेल था सरकारी खेल, उस खेल को कैसे पलटा आपने? देखिए, सरकारी खेल में ही तो गलतियाँ होती है। जब आप कोई चीज़ अति उत्साह में करते हैं ना, ओवर एक्साइटमेंट, और आपका जब इंटेंशन रॉन्ग होता है तो गलत होता है, उसमें मोटिव रॉन्ग होता है तो गलत होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से सिंपल सा एक प्रश्न पूछता हूँ। एक आग उठी, चिंगारी कहिए, कि बीपीएससी 70th का पेपर लीक हुआ। एक सेंटर का 12,000 स्टूडेंट बैठते हैं या 18,000, और उस सेंटर को एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया री एग्जामिनेशन के लिए। मीनिंग देयर भाई कि ये जो बीपीएससी है वो मान रही है कि कुछ ना कुछ ब्लंडर है। 12,000 स्टूडेंट का आप अगर कैंसिल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो प्रशांत जो है कर क्या रहे थे? प्रशांत यही कह रहे थे कि आप री एग्जामिनेशन करा लीजिए, बच्चों से बात कर लीजिए। स्टूडेंट्स हमारे बिहार के बच्चे हैं, पूरा राज्य का, डिस्ट्रिक्ट्स का, देश का, उनके परिवार का दामोदार इन बच्चों पर है। हम लोग हमेशा थोड़ी बने रहेंगे, माननीय हमारे हमेशा थोड़ी बने रहेंगे। भविष्य के प्रति इस तरीके का व्यवहार किसी भी एंगल से शोभनीय नहीं है और इसके लिए प्रशांत किशोर कोई उपद्रव नहीं मचा रहे थे, ना ही स्टूडेंट्स उपद्रव मचा रहे थे। आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से निहत्थे बच्चे धरना पे बैठे हुए हैं, उनको आप उपद्रवी टाइप से, क्रिमिनल टाइप से डंडा मार रहे हैं, इस कड़ाके की ठंड में पानी की बौछारें डाल रहे हैं वाटर कैनन से। मैं तो पूछता हूँ तमाम राजनेताओं से जो आज पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए हैं, इस ठंड में गीजर के पानी के बिना, पानी की ठंडे पानी की टंकी से नहा लें, नॉर्मल पानी से,
मैं समझ जाऊंगा। आपको शर्म नहीं आई? इस तरह की हरकतें कोई ऐसा नहीं है कि सुदूर क्षेत्र में किया गया है, पटना में, जहाँ सरदार बहादुर जो है, सरकार बहादुर बोलिए, कितनी दूरी पर रहते हैं जेपी गोलंबर से? हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पे। और बच्चों का डिमांड था, बच्चे बोल रहे थे बात कीजिए, आप हमारी बातों को सुनिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। सब चीज़ों को देखकर प्रशांत बैठे सत्याग्रह पे, बच्चे लोग भी बैठे। उसमें एक बच्चा सुसाइड भी कर लेता है। इमोशंस, मतलब हम लोग क्या इतने इमोशनलेस हो गए हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि भाई आप री एग्जामिनेशन नहीं कर सकते? अगर आपने 18,000 12,000 बच्चों का एग्जामिनेशन कैंसिल किया है, मीनिंग देयर बाय आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में लीक है, फॉल्ट है। एंड मोर ओवर इट्स नॉट अबाउट बीपीएससी एग्जाम्स ओनली, एसएससी का एग्ज़ाम लीजिए। कल का पेपर मैं देख रहा था, कल का पेपर में आप देखिए सुबह में कि मेरे ख्याल से कांस्टेबल का फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा था 2-4 रोज़ पहले, उसमें एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ाया है, इन्हीं की पुलिस पकड़ी है। खैर, तो बिहार में तो सर साहब आप ये मान के चलिए कि ये सरकार का सौंदर्य है कि सरकार कोई भी जो काम करेगी, आज तक जितनी परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं की हालत यही है कि हर जगह पेपर लीक होता है, हर जगह करप्शन का जाल है, हर जगह नोट के माध्यम से सिलेक्शन होता है। तो ये तो चला आ रहा है। तो इसके लिए क्या योजनाएं हैं प्रशांत जी? मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा कि ये सरकार का सौंदर्य है या बिहार का सौंदर्य है। एक बात ज्ञानेश्वर जी आप समझिए कि काजल आँख में लगाइएगा तरीके से, कायदे से, तो सुंदर लगेगा। पूरे चेहरे में काजल पोत लीजिएगा ना, तो सर वो तो पुता हुआ है, इसीलिए ना मैंने सौंदर्य कहा। इसको साफ करना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रशांत किशोर का बच्चा थोड़ी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा है। जब देगा तब देखा जाएगा, वो तो अपना कहीं पे पढ़ रहा है, जो भी है। या मेरे बच्चे जब उनको देना होगा तो देंगे। आपके बच्चे हैं, ये बच्चे जो हमारे सामने बैठे ये दे रहे हैं एग्ज़ाम्स। आप जाइए तो मिलिए, तो बच्चों से पूछिए, तो आप देखिए मोतिहारी में गांधी स्मारक में और गांधी मैदान में बच्चे कितना कड़ी मेहनत करते हैं साहब। आप उनके साथ खिलवाड़ कीजिएगा। कितना होप और एस्पायरेशन है, बच्चा सब मेहनत कर रहा है, एक रोटी कम खा रहा है। सबका वो औकात नहीं है ना। पेरेंट्स अपना पेट काट के बच्चा को पढ़ा रहा है, कोचिंग में भेज रहा है या किताब ही दे रहा है, तो सबको लगता है हाँ मेरा बच्चा पदाधिकारी बनेगा। नहीं पदाधिकारी बनेगा, सरकारी कर्मचारी बनेगा। पहले तो कायदे से आपने यहाँ कुछ 20 साल तक राज किए और अभी भी जंगल राज का रोना रो रहे हैं कि जंगल राज तो ख़त्म किया ना, 20 साल हो गया ख़त्म हुए, तो इतने में इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होना चाहिए था। करते क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की जाती है। मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पिछले साल 56,000 करोड़ का MOU साइन हुआ था इन्वेस्टमेंट का, और इस बार शायद जो बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है यहाँ बड़े ताम झाम से, वो 1,84,000 करोड़, 1,88,000 करोड़। चलिए 4,000 करोड़ हम कम कर दिए, तो 56,000 करोड़ में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, ज़रा पूछ के सरकार बहादुर से बताइए हमको, इंडस्ट्री वालों से। और 1,88,000, ये MOU इज़ व्हाट, नथिंग। हम ऐसा इन्वेस्ट करेंगे, बस करके साइन कर लिया दैट्स इट। और किस तरीके से अभी बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है, इस पर तो मैं बाद में बात करूँगा अलग से। ये सब दिखावटी मुखौटा है। अब आप उल्लू बनाना छोड़िए, और सबसे बड़ी बात है अब आपको उम्र बहुत हो चुका है। कहीं नहीं छिपा हुआ है कि आप मानसिक और शारीरिक तौर से बीमार हैं। एक समय में आपने बहुत अच्छा काम किया इस प्रदेश के लिए, अब आपसे नहीं चल रहा है सर। नहीं तो आप इस तरह, आप नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देंगे तो वैसे भी 10 महीना अब रहना उनको, उसके बाद का वो रास्ता ढूंढे कहाँ जाएंगे। और उसके बाद भी अगर फिर से सरकार में आ गए तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर उसके बाद भी सरकार बनती है तो ये दुर्भाग्य होगा यहाँ के बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ। तो सरकार में तो तभी आएंगे जब बच्चे और अभिभावक बच्चे पे अभिभावक को गोली मारिए। बच्चों पे जो लाठी चलाया गया है, आप बताइए ईमानदारी से, क्या वो जायज़ हुआ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है। और हमको लगता है कि पूरे बिहार के मीडिया हाउसेस ने बच्चों का समर्थन भी किया है। जाहिर सी बात है, नॉट ओनली बिहार के, नेशनल लेवल पे भी सब जगह थू हो रही है साहब। बच्चे री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। कौन सा प्रगति यात्रा में मूवमेंट कर रहे हैं पता नहीं, मुझे हंसी आती है एक्चुअली, और मैं उसका नामकरण करना चाहूँगा। प्रगति नहीं, वो दुर्गति यात्रा है।
दुर्गति यात्रा, ये नाम जन स्वराज ने दिया या कुमार अमित ने दिया? अब पता नहीं, मेरे जुबान पे आ गया, मैं आपको बोल दिया। ये दुर्गति यात्रा, ये प्रगति की यात्रा नहीं है। प्रगति की यात्रा ये होती है कि भाई आप राजा नहीं है ना, तानाशाह नहीं है आप, हम नहीं करेंगे बात, ऐसा थोड़ी होता है साहब। 5 बच्चे डेलीगेशन, जाइएगा, आप बात कीजिएगा, आप री एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग तो यही कह रहे थे कि आप ही बनिए ना हीरो, हम लोग को थोड़ी पागल कुत्ता काटा हीरो बनने के लिए, आप करा दीजिए ना री एग्जामिनेशन। ये बात तो कल प्रशांत जी ने भी कही, और प्रशांत जी ने एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कही कि तेजस्वी यादव हों या विपक्ष के और भी जो नेता हैं, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, वो आवें, इसका नेतृत्व करें, जन स्वराज की पूरी टीम उसके पीछे खड़ी रहेगी। देखिए, बोलना नहीं चाहिए पर बोलूँगा ज़रूर आज कि बैठ के एक आदमी को रख के उससे ट्विटर खेलना बड़ा आसान काम है। ज़मीन पे उतरिए, ज़मीन पे मेहनत कीजिए। आज हम लोग जो मुकाम हासिल किए हैं वो किसी का देन नहीं है, मेहनत के बदौलत है, ठीक है ना। तो पका पकाया मिल जाता है ना, तो बहुत आनंद आता है। चलिए कुमार अमित जी, एक चीज़, चुनाव लड़ेंगे क्या? जनता अगर चाहेगी, मैं जनता इन पर्टिकुलर मैं स्टूडेंट्स यूथ से एक्सपेक्ट करता हूँ, और वैसे प्रबुद्ध जन से एक्सपेक्ट करता हूँ, और मुझे लगता है कि सब आ जाइए आज के डेट में। अरे महाराज, आप चले जाइए एक सर्किल ऑफिस, ज़मीन का आपका ज़मीन है, म्यूटेशन कराना है, फादर के नाम पे है, और आपको मदर के नाम पे कराना है या अपने नाम पे कराना है, बिना पैसा दिए हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप ये कैमरा लेके चले जाइए, छिपा के रखिएगा कैमरा। आप सीईओ ऑफिस के सामने 2 घंटा खड़ा हो जाइए, जो आदमी आ रहा है ना वहाँ, उसको साइड में बुलाइए, बाबा कौन काम बा, नाहक परेशान हो रहे, सर्वे करा रहे, भैया क्या करा रहे हो, सब चीज़ ऑनलाइन कर लेते, तुमको तो खुद पता चल जाता है कि सरकार का ज़मीन कितना है, ये कर सकते हैं ना। तो सर्वे करा रहे, भाई को भाई से लड़ाइए। नहीं, सबसे अच्छा इसमें क्या हुआ है मालूम है, जितने उस लेवल पे कर्मी हैं उनके कमाई का जरिया खोल दिया गया है। जिस तरीके से शराबबंदी में खोला गया, पुलिस वालों ने कमा के लाल अपना कोठी भर लिया, लाल हो गए सब। उसका तो बहुत दूरगामी परिणाम लोग नहीं देख रहे हैं, आंख बंद किए, वो अलग बात है। नहीं, वो तो हम लोग भी देख रहे हैं। मैं आपको फैक्ट बताऊं कि शराबबंदी से जो नुकसान बिहार को हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आम जनता जो है, आम जनता के आप नस में इंजेक्शन लगा दिया गया है, और रोज़ धीरे धीरे कुछ न कुछ चूसा जा रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी चीज़ें रही। आप ड्राइविंग लाइसेंस की देख लीजिए सर, ड्राइविंग लाइसेंस में जहां पहले 600 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता था, आज की तारीख में 2700 रुपया, और 2700 ही नहीं, उसके अलावे दलाल उसको 3000 रुपया, मतलब 6000 रुपये से कम में कोई लाइसेंस नहीं बनता है। मीनिंग देयर बाय कि हर ऑफिस में एक लाइसेंस दलाल बैठा हुआ है, एक नहीं कई, मतलब बैठा हुआ है। अगर आप जा रहे हैं तो आपको उतना ही बराबर पैसा देना होगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, सपोज कीजिए कि प्रशांत किशोर ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, सत्ता में आ गए, तो ये जो सड़ांध वाला सिस्टम है, इस सिस्टम को कैसे रोकेंगे आप लोग? सड़ांध वाला सिस्टम देखिए बहुत आसानी से रुक जाएगा। अभी क्या है, सबको पता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लगता है, मन चाहा पोस्टिंग, ठीक है, और मुझे पता है क्या खेला होता है। तो एक वो है, दूसरा ये है कि हम लोग तो वही प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही लोगों को, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट ही लगा सकते हैं ना। अब कोई किसी के मन के अंदर तो नहीं घुसा हुआ है, बट हमारा इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि जिनको हम टिकट देंगे, जिनको हम चुन के लाएंगे, वो अच्छे लोग होंगे। अब आनंद मिश्रा हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स IPS, तो एक्सपेक्टेशन हमारा बहुत हाई है कि भाई इतना 10-12 साल की नौकरी में बंदे ने रिज़ाइन कर दिया, तो वो कुछ करना चाहता है, उनके बातचीत से। अच्छा देखिए क्या है कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं ना, आप उनसे बात करेंगे तो वो आपसे बेबाकी से बात करेंगे, लिटरली दिल खोल के रख देंगे सामने। और जो चोर उचक्के टाइप के लोग हैं, जिनके मन में बेईमानी भरा हुआ है, वो तमाम तरह की कहानियाँ बनाएंगे। वो आपको, यू गेट द गट फीलिंग, आपका इंटेंट जो होता है इतना स्ट्रांग होता है कि आपको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। तो मोर ओवर उसमें यह है कि
ये सब षड्यंत्र कुछ नहीं है, बस वी विल सेट अप द एग्जाम्पल। कल प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है, पदाधिकारियों को चेताया भी है कि सरकार बदलेगी तो आप सभी को याद रखा जाएगा। उन ऑफिसर्स को नहीं जिसने उन्हें अरेस्ट किया, उसकी बात नहीं कर रहे वो पूरे वो सिस्टम में। अरे सबको पता है ज्ञानेश्वर जी, आपको भी पता है, ऐसा नहीं आपको नहीं पता है, आपको पता है, आपको स्टेट का पता है। फॉरगेट अबाउट सब डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, कौन पदाधिकारी क्या कर रहा है, सरकार बहादुर को नहीं पता है। सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति। क्या पता नहीं, इर्द गिर्द ही सब कुछ वही चल रहा है। अभी आपको सामने दिखा ना, मैं एक बात करता हूँ, मैं पहले भी मोतिहारी में भी अपने कुछ लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा था। आई हैव रेज दिस इशू, ये प्रैक्टिकल इशू है, ये प्रीपेड मीटर का जो चक्कर है। और खुल तो गया, आपका एक आईएएस सस्पेंड आप बेशर्म हो के 6 महीने के बाद किए, वो अलग बात है। संजीव हंस जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो तो एक नमूना है, वैसे तो कोई हैं। हाँ, उससे बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े। तो क्या था, वो तो सब आया न्यूज़पेपर में, तो पढ़ा हम लोगों ने। अभी मैंने सुना कि सर एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं बिहार के, उन्होंने 1600 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया में कोई माइंस खरीदा है। कोई बड़ी बात नहीं है, 16,000 करोड़ का खरीद सकते हैं। 1600 करोड़ क्या है भाई साहब। तो एक आप प्रीपेड मीटर की बात कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट से इधर उधर नहीं हूँ, मैं थोड़ा बता दूँ इस पर। तो आप देखिए कि प्रीपेड मीटर लगाने के लिए एक पर्टिकुलर एजेंसी को सैंक्शन करने के लिए 95 लाख का संभवतः एक मर्सिडीज बेंच चंडीगढ़ में फार्म हाउस में उन जो पदाधिकारी है, इस बार नाम लेना उचित नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उनके यहाँ दिया गया एज ए गिफ्ट। तो मेरा ये जिस एजेंसी को काम दिया गया उसको, वैसा बहुत सारे एजेंसी को बहुत कुछ दिया गया है। तो वो 95 लाख अपने घर से दिया होगा उनको, आप पे हम पे सब पे चढ़ाएगा ना, बेसिक बात है। तो जो सिस्टम है, जेम सिस्टम आया, क्या सिस्टम आया, लेकिन सब में तो आप फ्लॉज को ठीक कीजिए, सरकार का यही काम है। आप जो कमियां हैं उनको दुरुस्त कीजिए। और महंगाई भी है, जाहिर सी बात है, आप बात कर रहे हैं 50 रुपया आर्म्स का लाइसेंस का चार्ज था 1 साल का, 3 साल का 150 रुपया, अब वो हो गया 1500 रुपये, 10 टाइम्स। 5000 सर, नहीं 1500, 5000 आर्म्स का। आर्म्स का। अच्छा, तो क्योंकि मैंने भी रखा है। अच्छा, ये कब कराया? ये अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, अब रिन्यूअल में 5000 रुपये लगेगा। अच्छा, तो ये मुझे नहीं पता था, मेरा भी इस साल तक चलेगा। तो अगले साल हमको भी लगेगा। 1500 वाले से अब हम लोग निकल गए, अब हम लोग 5000 वाली में आ गए। मीनिंग देयर भाई आप आर्म सरेंडर कर दीजिए। इसका मतलब यही है ना। आई डोंट नो, इनके पास इंडस्ट्रीज तो है नहीं। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं बड़े बड़े कॉन्क्लेव, दे डोंट इवन नो द बेसिक थिंग कि इस कॉन्क्लेव को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाए। मतलब फॉर्मेलिटीज हो रही है, मीडिया पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कुछ कंक्रीट नहीं हो रहा है। हमारे साथ थे कुमार अमित, बड़ा ही सीधा और तीखा प्रहार इन्होंने सरकार के सिस्टम पे किया। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और उसका जो मीटर है, प्रीपेड मीटर, उसको लेकर भी इन्होंने बहुत एक प्रश्न उठाया और एक बड़े पदाधिकारी को एजेंसी के द्वारा 95 लाख रुपए का गाड़ी गिफ्ट करवाने की बात इन्होंने कही। हालांकि नाम तो सब लोग जानते हैं, मीडिया के न्यूज में आया है, अपने मन से ये भी नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो अभी इन्होंने सरकार पे प्रहार किया और इनका मानना यह है कि यदि प्रशांत किशोर ने अपनी सरकार बना ली बिहार में, तो पूरा का जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को बदला जाएगा और बिल्कुल एक लोकतांत्रिक तरीके से युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए जो बेहतर हो सकता है वो किया जाएगा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।